हर साल करोड़ों लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का फैसला करते हैं। हम स्वस्थ खाना खाने, ज्यादा व्यायाम करने और ज्यादा नींद लेने का फैसला करते हैं। कुछ समय के लिए हम वर्कआउट करते हैं, फ्राइज की जगह वेजिटेबल्स लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम 11 o'clock बजे तक बिस्तर में चले जाते हैं और जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर कुछ होता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, ये नए आदतें फिसलने लगती हैं। हम एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक और छोड़ देते हैं। जल्द ही हम वापस शुरुआत में पहुंच जाते हैं। हम अपने आप से पूछते हैं कि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में स्थायी बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों है? स्टैनफोर्ड आधारित व्यवहारिक विशेषज्ञ बीजे फोक का एक जवाब है, हम एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बजाय कि कहें घर पर एक नया 10 मिनट का फिटनेस रूटीन के साथ धीरे धीरे शुरुआत करें, हम एक दिन भर के एक दुर्दांत जिम रूटीन के साथ शुरुआत करते हैं। इस दृष्टिकोण की समस्या यह है कि हम बदलाव के लिए अपनी जिंदगी को उलट देते हैं, और जब वह प्रारंभिक उत्साह घटता है और हमारे शरीर का विरोध शुरू होता है तो प्रेरणा गिर जाती है और वह नया जिम मेंबरशिप असफलता की एक दोषी याद बन जाता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम फॉग का विकल्प देखेंगे, एक बार में एक टाइनी हैबिट बनाकर स्थायी बदलाव पैदा करना। रास्ते में आप सीखेंगे क्यों प्रेरणा और इच्छा शक्ति अकेले सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट अच्छी और बुरी आदतों को ट्रिगर करते हैं, और क्यों मौजूदा रूटीन में नए व्यवहार को एंकर करना इतना महत्वपूर्ण है। सबको बदलाव करना होता है। कुछ लोग स्वस्थ जीवन जीने और फिट रहने का प्रयास करते हैं, दूसरे अपनी प्रगति या रचनात्मकता के लिए उपाय ढूंढते हैं। लेकिन मीडिया की रिपोर्टों में मोटापे, नींद न आने और नौकरी से असंतुष्टि के बढ़ते स्तर का बहाव यह दिखाता है कि कुछ गलत है। वे यह सुझाते हैं कि हमारे जो करना चाहते हैं और जो हम वास्तव में करते हैं के बीच एक बड़ा अंतर है। आमतौर पर हम यकीन करते हैं कि यह असंगति हमारी कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से है, लेकिन यह सच नहीं है। तो इस ब्लिंक में यहाँ कुंजी संदेश है, सकारात्मक बदलाव पैदा करना आसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक नया दृष्टिकोण चाहिए। अगर आपने कभी अपने जीवन में एक नई अच्छी आदत शुरू करने में असफल रहे हैं, तो एक अच्छा मौका है कि आपने अपने आप को दोष दिया। अगर आप ज्यादा अनुशासित और प्रेरित होते तो आप कर सकते थे, सही? वैसे नहीं जरूरी है। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, यह विचार समर्थन करने के लिए कम से कम सबूत है कि प्रेरणा व्यवहार को बदलने का एकमात्र कुंजी है। इसका मतलब यह है कि असली दोषी आप नहीं हैं, यह आपका बदलाव का दृष्टिकोण है। इस तरह सोचें, अगर आप एक फ्लैट पैक चेस्ट ऑन ड्रॉवर को जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पाते हैं कि निर्देश गलत हैं और मुख्य हिस्से गायब हैं, तो आप असफल होंगे। यह निराशाजनक होगा, लेकिन बेशक आप अपने आप को दोष नहीं देंगे। नहीं, आप निर्माता को फोन करेंगे और रिफंड की मांग करेंगे। लेकिन जब बात आत्म सुधार की होती है तो हम निर्माता को छोड़ देते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। कैसे? एक अलग 2 चरणीय दृष्टिकोण आजमाएं। सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद करें। अगर आपने पिछले में बदलाव करना मुश्किल पाया है तो शायद आपने इसे गलत तरीके से किया है, और कारण सरल है, सालों की अच्छी लेकिन अवैज्ञानिक सलाह। जब आप समझते हैं कि मानव व्यवहार वास्तव में कैसे काम करता है तो बदलाव आसान हो सकता है। और यह कुछ है जिसे हम इस वीडियो में गहराई से देख रात के खाने में हेल्दी और बैलेंस्ड मील बनाना कैसा रहेगा। साथ ही हर रोज एक ग्रेटिट्यूड जर्नल में एंट्री लिखना और हर सुबह दौड़ने के लिए जाना। अगर इन जैसी कई नई आदतें डालना मुश्किल लगता है तो मदद मिल सकती है। इस पाठ का मुख्य संदेश है, अगर आप लंबे समय के लिए कोई सार्थक बदलाव चाहते हैं तो छोटे से शुरू करें। चलिए एक आम गलतफहमी को दूर करके शुरुआत करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्शन का भ्रम। यह धारणा है कि अगर आप लोगों को सिर्फ सही जानकारी दे देते हैं तो वे अपना नजरिया और व्यवहार बदल लेंगे। हालांकि यह एक अच्छा सिद्धांत है, लेकिन असल दुनिया में यह काम नहीं करता। सिर्फ जानकारी काफी नहीं होती, तो व्यवहार बदलने के लिए क्या चाहिए? रिसर्च में आदत बनाने पर लेखक को 3 जवाब मिले हैं: अचानक समझ आना, वातावरण में बदलाव और पुरानी आदतों में छोटे बदलाव। आइए इन तीनों को बारी बारी से देखें। अचानक समझ आना यानी अचानक कोई खुलासा होना जानबूझकर लाना मुश्किल है, जब तक कि आपके पास कोई जादुई शक्तियां न हो। और वातावरण में बदलाव अक्सर आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। आखिरकार आप अपने सभी दोस्तों को आपकी नई आदत को सपोर्ट करने के लिए योग्य नहीं करवा सकते, तो बचते हैं छोटी आदतें। ये छोटे काम होते हैं जिन्हें करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है, जैसे सिर्फ एक दांत साफ करना। आइडिया ये है कि छोटे से शुरू करने से काम पूरा करना आसान हो जाता है।
और जितनी बार आप ऐसा करेंगे आप उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। इससे एक फीडबैक लूप बनता है जो समय के साथ नई आदतों को जड़ से मजबूत कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक छोटी सी आदत वो है जिसे आप अभी शुरू कर सकते हैं। आगे के पार्ट में हम किसी खास आदत को नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक ऐसी विधि को खोजेंगे जो आपको किसी भी आदत को अपनाने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले आइए लेखक की एक छोटी आदत के बारे में जानते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये व्यवहार में कैसे काम करती हैं। वो इसे माउई हैबिट कहते हैं, हवाई द्वीप का जिक्र, जहां उन्होंने इसे सबसे पहले सीखा था। हर सुबह जब वह पहली बार बिस्तर से उठता है तो वह वही वाक्य दोहराता है, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। और ऐसा कहते समय वह आशावाद और सकारात्मकता की भावनाओं को जगाने की कोशिश करता है। समय के साथ यह मंत्र एक खुद ब खुद होने वाली आदत बन गया है। भले ही उसे पूरा यकीन हो कि आने वाला दिन मुश्किल होने वाला है, फिर भी वह यही कहेगा, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, किसी न किसी तरह। उनके लिए ये एक छोटा लेकिन जिंदगी बदलने वाला तरीका रहा है, क्योंकि चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, एक अच्छा दिन गुजारने का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला रहता है। आपके जीवन को बदलने के लिए आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। ये बात आप शायद पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि सफल होने के लिए सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इस पाठ का मुख्य संदेश, 3 मुख्य चीजें इंसान के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट्स। अगर आप गहराई से देखें तो सभी व्यवहार काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। चाहे कॉफी बनाना हो, नहाना हो या दांत साफ करना हो, ये तीनों ही चीजें एक जैसे फैक्टर्स से पैदा होती हैं। पहला है मोटिवेशन, यानी कुछ करने की इच्छा। दूसरा है एबिलिटी, यानी वो चीज करने की आपकी क्षमता। तीसरा है प्रॉम्प्ट्स, वो चीजें जो आपको वो काम करने के लिए उकसाती हैं। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं कि ये तीनों फैक्टर्स असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। 2010 में अमेरिकन रेड क्रॉस ने हैती में आए भयानक भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए सिर्फ 7 दिनों में $21 मिलियन जुटाए थे। चैरिटी ने लोगों को इतनी उदारता से दान करने के लिए कैसे मना लिया? दरअसल ये तीनों फैक्टर्स काम में आए थे। इन तीनों ने मिलकर लोगों को दान करने जैसा व्यवहार करने के लिए उकसाया। हैती में भूकंप के नतीजे बहुत भयानक थे और लोगों को बहुत दुखी कर देने वाले थे। इस वजह से लोगों में मदद करने की मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी। साथ ही दान करना बहुत आसान था। आपको बस मिले हुए एसएमएस का जवाब देना था। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के पास अपने क्रेडिट कार्ड निकाले बिना ही पैसे देने की एबिलिटी थी। उदाहरण के लिए लेखक ने जिम में वर्कआउट करते हुए दान दिया था। आखिर में लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें उसी वक्त दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एसएमएस प्रॉम्प्ट एक शानदार तरीका था। जब तीनों ही फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो व्यवहार करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, कभी कभी सिर्फ मोटिवेशन ही लोगों को असाधारण चीजें करने के लिए प्रेरित कर देता है। जैसे माताएं अपने बच्चों को बचाने के लिए कार उठा लेती हैं। लेकिन आम तौर पर लोगों की मोटिवेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वे सिर्फ वही काम करते हैं जो उनकी एबिलिटी के दायरे में आसानी से आते हैं, और वो भी सिर्फ तब होता है जब कोई स्पष्ट प्रॉम्प्ट होता है। एक ऐसी आदत को लीजिए जिसे हम में से कई लोग छोड़ना चाहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करना। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तीनों ही वजह काम करती हैं। एक तो ये मजेदार होता है जो मोटिवेशन देता है। दूसरा, ये आसान है क्योंकि आखिरकार फोन तो हमारे हाथ में ही होता है। और आखिर में ये वहां क्यों होता है? क्योंकि स्मार्टफोन अलार्म भी होते हैं, जो असल में वही चीज है जो हमें सबसे पहले उन्हें उठाने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यवहार जितना आसान होता है उसे करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और जैसा कि आप अगले कुछ पार्ट्स में देखेंगे, ये जानकारी आपको अवांछित आदतों को कम संभावित और वांछित आदतों को ज्यादा संभावित बनाने में मदद करेगी। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% ही उसे पूरा कर पाते हैं। बाकी 90% लोग कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? इसी वजह से लोग अपने वॉलेट में यूज न किए गए जिम के पास और बेसमेंट में धूल जमी हुई सब्जियों का जूसर जमा कर लेते हैं। वो एक आम इंसानी दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। वो सिर्फ मोटिवेशन की ताकत को ज्यादा आंक लेते हैं। और यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। एक बार का काम करने के लिए मोटिवेशन काफी हो सकती है, लेकिन लंबे समय के बदलाव के लिए ये काफी नहीं है। मोटिवेशन पहाड़ों को भी हिला सकती है। ये ऐसे ट्रैवलर्स को जो आउट ऑफ शेप हैं
जल्दी निकलने वाली ट्रेन या प्लेन को पकड़ने के लिए मीलों दौड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये किसी शराबी को उसकी पहली AA मीटिंग में जाने के लिए मना सकती है और ऑफिस में सालों से काम करने वाले किसी शख्स को खुद को एक ट्रैपीज आर्टिस्ट के रूप में बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन इन बड़े एक बार के मोटिवेशन बूस्ट के बारे में ये बात है, ये सिर्फ एक बार मुश्किल काम करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि लंबे समय तक चलने वाले बदलाव का मतलब है कि एक ही चीज को दिन ब दिन करना, और ये वो बात है जिसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। वो इस बात पर ध्यान लगाते हैं कि वो अभी क्या कर सकते हैं, इसकी बजाय वो अपनी आकांक्षाओं पर फोकस करते हैं। ये लंबे समय के लक्ष्य होते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम कम करना, बच्चों के साथ ज्यादा धैर्य रखना या अपने शरीर की चर्बी को 12% कम करना। आकांक्षाएं अस्पष्ट परिणाम होती हैं। ये आपको वो नतीजे बताती हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, न कि ये कि आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे। और सिर्फ मोटिवेशन ये काम नहीं कर पाएगी। ये सोचिए कि कोई आपको $1 मिलियन देने की ऑफर कर रहा है। अगर आप अभी अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को 10% कम कर सकते हैं, आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों न हो, ये एक नामुमकिन काम है। उसी वजह से कि आप अचानक से अच्छी नींद नहीं ले सकते हैं या रात के खाने से पहले 10 पाउंड वजन कम नहीं कर सकते। व्यवहार वो चीज है जो मौजूदा समय और वांछित भविष्य के नतीजे के बीच के गैप को पाटता है। ये कैसे काम करता है ये देखने के लिए चलिए रोजमर्रा की एक चीज, सेविंग का उदाहरण लेते हैं। अगर आपकी छत टपकने लगती है या आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो ज्यादातर बैंक आपको इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देते हैं। इन जोखिमों को कवर करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा होना एक अच्छी आकांक्षा है, लेकिन आप वहां कैसे पहुंचते हैं? अच्छा, आप शायद इसी पल जादू से $500 नहीं निकाल सकते और उन्हें बचा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ऐसी आदतें अपना सकते हैं जो आपको ऐसा करने में मदद करेंगी। उदाहरण के लिए, आप अभी अपनी केबल कंपनी को फोन करके उन्हें बता सकते हैं कि आप उनकी सर्विस को सबसे कम लेवल तक कम करवाना चाहते हैं, या आप अपनी जेबें खाली कर सकते हैं और उन सिक्कों को इमरजेंसी फंड के लिए जार में डाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवहार बदलाव लाते हैं क्योंकि आप उन्हें तुरंत कर सकते हैं। When Instagram 2010 में लॉन्च हुआ था तो उसके फाउंडर्स को पहले से ही पता था कि लोग खुद की फोटोज ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन किसी और ने व्यवहार के दूसरे फैक्टर पर फोकस नहीं किया था, एबिलिटी। और यही चीज इंस्टाग्राम को अलग बनाती है। फोटो लेना, उसे अपलोड करना और पोस्ट करना सिर्फ 3 क्लिक्स में हो जाता था। ये काफी आसान था और लोगों को इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म पसंद आया। सिर्फ 18 महीनों के अंदर ही ये कंपनी $1 बिलियन में बिक गई थी। आज ये $100 बिलियन की है, आसानी फायदा देती है। और यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। जितनी आसान कोई आदत होती है, उसे अपनाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। मनचाही आदतों को सिंपल बनाना टाइनी हैबिट्स को डिजाइन करने का एक अच्छा तरीका है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देखें कि कौन सी चीज उस खास आदत को करने में मुश्किल बनाती है। ये आमतौर पर कई फैक्टर्स में से किसी एक पर निर्भर करेगा: समय, पैसा, फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल एनर्जी और आपके मौजूदा शेड्यूल के साथ फिट बैठना। कल्पना कीजिए कि आप 20 पुशअप्स का डेली सेट पूरा करके अपनी फिटनेस पर काम करने का फैसला करते हैं, तो समय तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता। पुशअप्स करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। पैसा? नहीं, आप अपने घर में ही फ्री में पुशअप्स कर सकते हैं। तो फिजिकल कैपेसिटी का क्या? ये रही पहली दिक्कत। आखिरकार, हो सकता है कि आपने सालों में एक भी पुशअप न किया हो, तो आपके पास जरूरी ऊपरी शरीर की ताकत नहीं होगी। और फिर आपकी मेंटल एनर्जी है। पुशअप्स बिल्कुल मजेदार नहीं होते हैं, खासकर तब जब ये फिजिकली भी एक स्ट्रगल होते हैं। तो मोटिवेशन भी एक दिक्कत हो सकती है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि आपका पुशअप रूटीन एक आदत बन पाएगा? शायद नहीं, है ना? जब किसी चीज को करने की आपकी एबिलिटी कम होती है, तो आप उसे सिर्फ उन्हीं दिनों में करेंगे जब आप मोटिवेशन की लहर पर सवार होंगे। और जैसा कि हमने देखा है, बड़े मोटिवेशन स्पाइक्स मुश्किल एक बार के कामों को पूरा करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बार बार व्यवहार को दोहराने के लिए कम प्रभावी होते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी टाइनी हैबिट्स को डिजाइन करते समय एबिलिटी पर फोकस करने की जरूरत है और उन्हें जितना हो सके सिंपल बनाना चाहिए। तो मान लीजिए आपका डेली टारगेट 2 वॉल पुशअप्स पूरे करना है। ये आसान होते हैं और शरीर की ताकत भी बढ़ाते हैं। इन्हें करने के लिए ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये आपको अच्छा महसूस कराते हैं। ये हर रोज एक्शन लेने के लिए आपके बार को कम कर देता है और ये आदत के रूप में टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, नई आदतों में परेशानी ढूंढने के लिए इस नजरिए को अपनाने से आपको उन्हें सिंपल बनाने और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के तरीके खोजने में मदद मिलती है। आप कहीं भी हों, आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स से घिरे हुए हैं जो स्पेसिफिक रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। चाहे वो पेट का खाली गुर्राना हो जो आपको बताता है कि खाना खा लीजिए, या हरी ट्रैफिक लाइट जो आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए कहती है, ये प्रॉम्प्ट्स ये कहते हैं, अभी ये व्यवहार करो। ये प्रोसेस अक्सर अनकॉन्शियस होता है। आप बिना ज्यादा सोचे समझे ही कुछ कर लेते हैं, और ये ऑटोमेटिक चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का मौका देती हैं। तो इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? आप अपनी मनचाहे व्यवहार को ट्रिगर करने के लिए प्रॉम्प्ट्स खुद डिजाइन कर सकते हैं। जिंदगी में पहले से ही अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं, और उनमें से कई खराब तरीके से डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, फोन्स पर स्नूज बटन्स अक्सर अलार्म ऑन बटन्स से बड़े होते हैं, जिससे उठने से ज्यादा स्नूज करने में आसानी होती है। ये एक इनइफेक्टिव कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट का अच्छा उदाहरण है, मतलब आपके वातावरण में मौजूद कोई प्रॉम्प्ट। फिर आता है पर्सन प्रॉम्प्ट, मतलब आपके अंदर कोई चीज जो आपको कोई व्यवहार करने के लिए कहती है। उदाहरण के लिए, जब आपको पेशाब करना होता है तो आपको अपने ब्लैडर में प्रेशर महसूस होता है, और ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जो हर बार काम करता है। दुर्भाग्य से कोई ऐसा बिल्ट इन पर्सन प्रॉम्प्ट नहीं है जो आपको ड्राई क्लीनिंग लेने की याद दिलाए या ये बताए कि इस वीकेंड आपकी माँ का जन्मदिन है। लेकिन सबसे इफेक्टिव टाइप का प्रॉम्प्ट है एक्शन प्रॉम्प्ट। ये वो प्रॉम्प्ट्स हैं जिन्हें हैक करना सबसे आसान होता है। यही वजह है कि ये टाइनी हैबिट्स को शेप देने के लिए बहुत काम के टूल्स होते हैं। एक्शन प्रॉम्प्ट्स वो व्यवहार होते हैं जिन्हें आप पहले से ही करते हैं, और ये आपको नए व्यवहार शुरू करने के लिए भी प्रॉम्प्ट करते हैं। लेखक का एक उदाहरण लीजिए। जब उसने अपनी फिटनेस पर काम करने का फैसला किया तो उसने ऐसे रिलायबल प्रॉम्प्ट की तलाश की जो दिन में कई बार होता हो। उसका हल बाथरूम जाना, और इसलिए हर बार फ्लश करने के बाद वो 2 पुशअप्स करता था। ये जल्द ही एक बहुत पक्की आदत बन गई। 7 साल बाद भी वो ये अभी भी करता है। वो कितना पानी पीता है उसके आधार पर वो कभी कभी एक दिन में 50 पुशअप्स भी कर लेता है। एक्शन प्रॉम्प्ट्स काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्क्रैच से नई आदतें बनाने की कोशिश करने के बजाय आप पहले से ही बनी हुई रूटीन पर काम करते हैं। चाय के लिए पानी उबालना, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर आने पर अपना कोट टांगना, इनमें से कोई भी पहले से मौजूद व्यवहार नए व्यवहारों के लिए प्रॉम्प्ट बन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके लिए किसी सोच विचार की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ टॉयलेट फ्लश करना और केटल उबालना, पुशअप्स करने, माइंडफुल ब्रीदिंग करने, या आप जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर्स बन जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी अपने एक्शन प्रॉम्प्ट के तौर पर चुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगले पार्ट में आप ये जान पाएंगे कि आपके नए आदतों के लिए किस तरह के प्रॉम्प्ट्स सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो एंकर की तरह एक्शन प्रॉम्प्ट्स आपको बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकने से रोकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उन्हें कहाँ गिराते हैं। सबसे अच्छी जगहें उन रूटीन्स में होती हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं, दिन में और रात में। ये आपके डेली लाइफ के बहते हुए रेत के टीलों के बीच ठोस चट्टानें होनी चाहिए, और अब आपको सिर्फ उन्हें ढूंढना है। इस लेसन का मुख्य संदेश है, अपने एक्शन प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करते समय लोकेशन, फ्रीक्वेंसी और थीम को ध्यान में रखें। एक्शन प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करते समय सबसे पहले जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए वो है फिजिकल लोकेशन। उदाहरण के लिए, क्या बाथरूम को पुशअप्स के लिए प्रॉम्प्ट के रूप में इस्तेमाल करना सही है? अगर आप घर से काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे दिन ऑफिस में हैं तो आप कोई दूसरा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी आती है। अगर आपकी टाइनी हैबिट कुछ ऐसी चीज है जिसे आप दिन में एक बार करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ चुनें जो दिन में एक बार होता है। लेखक के एक क्लाइंट हर दिन आने वाले कामों की लिस्ट सुबह बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इसे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने की अपनी डेली रूटीन से जोड़ लिया, जो अच्छा काम कर गया। दूसरी तरफ, अगर आपकी टाइनी हैबिट कुछ ऐसी चीज है जिसे आप बार बार दोहराना चाहते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट वो काम होना चाहिए जिसे आप कई बार करते हैं। अंत में, सबसे अच्छे एंकर वांछित व्यवहारों से थीमेटिकली लिंक्ड होते हैं। मान लीजिए आप हर सुबह 1 गिलास पानी पीना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट के तौर पर आप अपने बेडरूम में जेड प्लांट को पानी देने की अपनी डेली आदत को चुन सकते हैं। यहाँ थीम केयर हो सकती है। घर के पौधे को पानी देना उसे बढ़ने में मदद करता है, जो वही चीज है जो आप अपने आप को पानी देने से करेंगे। इसके उल्टा, अपने दांतों को ब्रश करना गैरेज साफ करने के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों व्यवहारों का न तो थीम न ही फ्रीक्वेंसी या लोकेशन एक दूसरे से मेल खाता है।
इसका मतलब है कि उनके बीच एक ऑटोमेटिक आदत बनाने वाला एसोसिएशन बनने की संभावना नहीं है। कभी कभी ये तो बिल्कुल साफ होता है कि कौन सी आदतें किस प्रॉम्प्ट के साथ जाती हैं। अगर आपका लक्ष्य अपने गैरेज को साफ रखना नहीं बल्कि फ्लॉस को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो अपने दांतों को ब्रश करना एक काफी अच्छा प्रॉम्प्ट है। लेकिन दूसरी आदतों को समझना मुश्किल होता है, तो याद रखें कि प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करना एक एक्सपेरिमेंट है। लेखक से सीखिए। उसने हर शाम सिर तकिया पर लेटते समय 1 मिनट के लिए माइंडफुली ब्रीदिंग करने की कोशिश की। ये एक अच्छा एंकर था, लेकिन उसे वो फायदा नहीं मिल रहा था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। तो सांस लेने के व्यायाम के बजाय उसने उसी प्रॉम्प्ट को दूसरी आदत के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक ऐसी चीज के बारे में सोचना जिसके लिए वो आभारी था। इससे उसके दिमाग में एक खुशी की छोटी सी झंझनाहट पैदा हुई, जिसने उसे बताया कि उसने सही टाइनी हैबिट के लिए सही प्रॉम्प्ट ढूंढ लिया है। पारंपरिक ज्ञान कहता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है, लेकिन ये गलत है। आपकी आदतें बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटी छोटी शुरुआत करें और अपने मुंह से ज्यादा न लें। इंसानी व्यवहार दोनों चीजों से चलता है। एक तो वो चीजें जिन्हें करने का हमें मोटिवेशन मिलता है, और वो चीजें जो हम कर भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम आसान चीजों को ही करना पसंद करते हैं, और यही टाइनी हैबिट्स डिजाइन करने की कुंजी है। जब आप कोई चीज आसान और करने लायक बना देते हैं तो आप उसे करने के ज्यादा लाइकली होते हैं। अगर आपने आपके वीडियो का विषय के बारे में सीखने का आनंद लिया तो लाइक बटन को दबाएं और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अधिक रोमांचक किताबों के सारांश और साहित्य की दुनिया की अंतर्दृष्टि के लिए बुक बाइट्स AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जिन्हें आप शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। कार्रवाई के लिए आह्वान। चर्चा को बढ़ाने के लिए दर्शकों से एक प्रश्न पूछें या उन्हें किसी विशिष्ट वीडियो या प्लेलिस्ट को देखने के लिए आमंत्रित करें। एक व्यक्तिगत स्पर्श। देखने के लिए अपने दर्शकों को धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनके समर्थन की सराहना करते हैं। एंड स्क्रीन एलिमेंट्स। YouTube के एंड स्क्रीन का उपयोग अन्य प्रासंगिक वीडियो, प्लेलिस्ट या अपने चैनल को ही प्रचारित करने के लिए करें।